अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज हम खुशखती सीखने जा रहे हैं। उर्दू लिखाई आप सीखेंगे। उर्दू लिखाई सीखने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है। इब्तदा में 4 लकीर वाली कापी इंग्लिश की और उसके साथ एक कलम। आप जिस कलम को आम इस्तेमाल करना चाहते हैं उसी से इसकी मशक करेंगे। कलम पकड़ने का तरीका यह है कि इन 3 उंगलियों में इसको पकड़ेंगे। बड़ी उंगली कलम के नीचे और अंगूठा और शहादत की उंगली कलम के दाएं बाएं होगी। बाकी 2 उंगलियां हम यूं बंद कर देंगे और इसको हम सफ़े के ऊपर रख लेंगे। और ये जो 3 उंगलियां हैं कलम को घुमाएंगी जैसे क्रेन घुमाती है। इसका फ़ायदा ये है कि आप जितना बड़ा हर्फ बनाना चाहेंगे तो उसको मुकम्मल तौर पे घुमा के आप उतना ही बड़ा हर्फ बना सकते हैं, खींच सकते हैं। अगर आप इन उंगलियों के भी साथ जोड़ेंगे तो फिर आप आज़ादी के साथ इसको नहीं घुमा सकते, बल्कि पूरा हाथ आपको यूँ मुतहर्रिक करना पड़ेगा, जिससे दिक्कत होती है। इसलिए बहुत लूज़ करके और इसको फ्री करके, इसको ढीला छोड़ के कलम को भी पकड़ें, बहुत मजबूती से बिल्कुल ना पकड़ें और दबा कर ना लिखें, क्योंकि दबा के लिखने से निब भी टेढ़ी होती है और सफ़ा भी फट जाता है और लिखाई ठीक नहीं होती और थकन भी होती है। तो अभी आपने सीखा है कि कलम कैसे पकड़ना है और लिखाई सीखने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो आपको बताया कि एक कापी है 4 लकीर वाली और एक कलम है, चाहे वो कत वाला है या बग़ैर कत के, यानी राउंड निब का है या कटी हुई निब का है। जो भी आप इस्तेमाल करेंगे उसके ज़रिए आप मशक कर सकते हैं। दरअसल बंदा जिस चीज़ की मशक करे उसी से लिखना आ जाता है और इसमें लकीर का ख़ास तौर पे ख्याल होता है। इसीलिए हमने 4 लकीर वाला ग्राफ ले लिया है ताकि आपको पता चल सके कि कौन सा हर्फ कितनी लकीरों पे आता है। इस तरह शुरू में इसकी ज़रूरत होगी। जब इसकी मशक एक दफ़ा 4 लकीर वाली की मशक हो जाएगी तो उसके बाद हम आसानी से एक लकीर वाली कापी पे भी लिख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम अलिफ सीखते हैं। अलिफ को हम यूँ लिखेंगे ऊपर से नीचे की जानिब और ये तकरीबन 2.5 लकीरों पर आएगा, यानी ऊपर की थोड़ी सी छोड़ के लकीर, तो तीसरी लकीर के साथ इसको जोड़ दें। ये 2.5 लकीरों पर ये अलिफ आएगा। इसके ऊपर मद देनी हो तो ऊपर से नीचे की तरफ यूँ खींच के और यूँ झटके से इसको छोड़ दें, क्योंकि अगर आप आराम से छोड़ेंगे तो इसकी नोक नहीं बनेगी। तो यूँ झटके से यूँ करके छोड़ेंगे तो आगे उसकी चूंच बन जाएगी, नोक बन जाएगी। उसके बाद हम बा लिखते हैं। बे को लिखने के लिए तरीका है कि यूँ यहाँ से शुरू करें और इतनी सी बड़ी आप बे लिखेंगे। बे का नुक्ता थोड़ा सा हटा के नीचे वाली 2 लकीरों के दरमियान में देंगे। बिल्कुल दूर भी नहीं करना और बिल्कुल साथ भी नहीं जोड़ना, बड़े मुनासिब फासले पे आप नुक्ता देंगे। और बे को आपने देखा कि यूँ कश्ती सी या प्लेट सी बना देते हैं। उसके बाद आप यूँ इसको इधर से निगाह करके देखेंगे तो ये हल्की सी गुलाई नज़र आती है, तो ये हल्की सी गुलाई आनी चाहिए। तो इन 2 लकीरों के दरमियान जो बीच की 2 लकीरें हैं इनके अंदर अंदर ये बे आती है। इसी तरह बाकी हरूफ हैं बे, पे, ते, टे, से, फे और काफ। ये सारे एक ही अंदाज से लिखे जाते हैं। आप देखिए ज़रा, पे, ते। आप देख रहे हैं कि इधर जो स्टार्ट हमने लिया है, आगाज़ किया है, तो इस तरफ झुका हुआ है। ज़रा इसका पहला सिरा इस तरफ झुका हुआ है, जैसे प्लेट का किनारा यूं बाहर की जानिब झुका होता है। और इधर का जो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, इधर का बाहर की तरफ और इधर का अंदर की तरफ हल्का सा मुड़ा हुआ है। ज़्यादा नहीं मोड़ना इसको और ना ही बिल्कुल सीधा रखना है, हल्का सा मोड़ेंगे तो ये बेहतरीन शक्ल बन जाएगी। बे, पे, ते। इसके बाद है से। के नुक्ता यूँ देंगे
फिर इसके कोने को मिला के यूँ दूसरा नुक्ता, तीसरा इनके अंदर आ जाएगा ऊपर। फिर टे भी इसी तरह यूँ करके छोटी सी टॉय बना देंगे, टे बन गई। उसके बाद आप देखें कि फे भी इसी तरह का है। मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि एक अंदाज से कलम चला के कौन कौन से हरूफ लिखे जा सकते हैं, उसमें फे भी इसी तरह है, लेकिन फे थोड़ा सा हम छोटा रखेंगे। बे के की प्लेट की निस्बत इसकी प्लेट ज़रा छोटी बनेगी। इसी तरह काफ, काफ आप लिखेंगे तो अलिफ को हम पहली सतर से शुरू करेंगे और दूसरी तरफ सतर तक सीधा लाएंगे, और दरमियान की दो लकीरों के अंदर बिल्कुल जैसे फ़े की प्लेट डाली है, बे की डाली है, इसी तरह यहाँ से हम काफ की प्लेट डालेंगे, लेकिन ये प्लेट इसकी निस्बत छोटी होगी। और काफ का कश देना हो तो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं। तो यूँ तकरीबन ये 45 दर्जे का जाविया बनाते हुए ऊपर से नीचे की तरफ काफ आएगी। इसी तरह गाफ है, गाफ भी इसी तरह ऊपर कश आ जाएगा। अलबत्ता बड़ी ये जो है याय मजहूल जिसे बोलते हैं, ये छोटी सी मद यूँ करके टेढ़ी सी करके, तो ये जो नोक है यहाँ से थोड़ी सी गुलाई लाकर हम यूँ ये बनाएंगे, लेकिन इसको हम एक नोक कलम की थोड़ी सी उठा लेंगे ताकि यहाँ बारीकी आ जाए, या फिर थोड़ा झटका दे के यूँ करके झटके दे के इसको छोड़ेंगे तो ये बारीकी खुद आ जाएगी। तो आज का ये सबक था। आप इसकी तस्वीर लेकर भी प्रिंट लेकर, तस्वीर का प्रिंट आउट लेके उसके नीचे नीचे इन हरफों के नीचे नीचे मश्क कर सकते हैं। आप अगर करें तो मुझे मेरे नंबर पर सेंड कर दीजिए। इंशाअल्लाह आज हमने बिस्मिल्लाह कर दी है, आज बिस्मिल्लाह लिख भी देता हूँ। तो आज हम अल्हम्दुलिल्लाह खुशखती की बिस्मिल्लाह कर दी है। उम्मीद है कि आप जो दिलचस्पी रखने वाले हैं इसको उनको ये फ़ायदा देगी, और शायकीन को इंशाअल्लाह उनके सवालों का जवाब भी मिलेगा, और ये सिलसिला इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक से जारी व सारी रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।